अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट सदीक जान साहब से। पंजाब में तो हर तरफ बंदूकें ही बंदूकें। पंजाब में तो आप सांस भी नहीं ले सकते, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ठहराव नजर आ रहा है। वो भी अब किसानों ने धमकी दी है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे कि अगर गंदम ना खरीदी गई और कुछ और उनके मुतालबात है वो पूरे ना हुए तो पंजाब में सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज थे, पंजाब के डॉक्टर सरापा एहतजाज हैं, पंजाब का किसान खास तौर पर सबसे बड़ा मसला किसान का है। तो पंजाब में टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपके सामने है, पंजाब में हर तबका जो है वो अजियत और तकलीफ में, लेकिन कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि पंजाब आपको पता है, पंजाब मरीम नवाज के मामले में हम बहुत सेंसिटिव हैं। मरियम के मामले में हम बहुत सेंसिटिव हैं। कतन नहीं, सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है, मरियम के मामले में नहीं। मरियम की बैड गवर्नेंस पे आप बात नहीं करेंगे ज़हीम लगारी की तरह लापता हो जाएंगे, करेंगे शाकिर अमान की तरह लापता हो जाएंगे, करेंगे तो आपके साथ वही होगा जो इस वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज सीमा और इन सब के साथ हो रहा है। तो पंजाब नहीं, पंजाब के ऊपर नहीं। अच्छा, उसके बाद जनाब कुछ और खबरें जनाब, ये है कि जो किसानों ने कहा है कि उन्होंने किसानों ने ये इनका नाम है जो किसान इत्तेहाद के चेयरमैन है खालिद हुसैन बाट, उन्होंने कहा है कि एक तो ईरान से जो है वो फ्रूट्स और सब्जियां जो हैं वो इंपोर्ट की जा रही हैं, उससे पाकिस्तान के किसानों को नुकसान हो रहा है और हुकूमत इस दरामद को रोके। और साथ ही जो किसानों को सोलर पैनल देने थे वो सुस्त रवि का शिकार है। और इस तरह से उन्होंने कहा है कि जी हुकूमत का कोई फोकस नहीं है। और शुगर मिलों ने गन्ने का रेट 400 रुपये मन मुकर्रर किया, मगर 250 से 350 तक भी खरीदा गया। तो और उन्होंने कहा हुकूमत ने गंदम का रेट मुकर्रर ना किया तो मुल्क की जो है वो एहतजाज होगा। इसी तरह से दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में 45% इजाफा हुआ है। और क्या हुआ है, ये जो एक इंस्टीट्यूट है उसने जो खबर जारी की है कि आलमी पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी इंडेक्स 2025 में दूसरे नंबर पर आ गया। और इसी तरह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी में जो इजाफा हुआ है, 2024 में पाकिस्तान में 52% जो है वो ये TTP के हवाले से हलाकतों की जिम्मेदार थी। और सिर्फ 2023 से 24 में देखें क्या हुआ है। 22 में इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, अब आप 23 पे आ जाएं। 2023 में 517 हमले हुए थे, रिपोर्ट जो हुए थे 517, और 2024 में वो बढ़ के 1099 हो गए, डबल हो गए। 517 थे 2023 में जब ये PDM की हुकूमत थी और फिर निगरान थे, 2023 में 517 थे और 2024 में वो बढ़ के 1099 हो गए हैं। तो ये हालात है। और गुज़िश्ता साल TTP ने 482 हमले किए और उसमें 558 पाकिस्तानी जो है वो शहीद हुए। 2023 के मुकाबले में ये शहादतें 91% ज़्यादा हैं, 91% शहादतें ज़्यादा हैं। और ये इस वक्त हालात हैं और बलूचिस्तान के हालात भी आपके सामने हैं। और इसी तरह से चीनी की कीमत जो है वो इन्होंने कैसर शराजी साहब की खबर है कि पिंडी में चीनी का बहरान शदीद हो गया। जुड़वा शहरों की किरियाना मर्चेंट एसोसिएशन ने कहा है कि हम चीनी फ़रोख्त करना बंद कर रहे हैं, क्योंकि एसोसिएशन के जो सदर हैं सलीम परवेज़ भट्ट, उन्होंने कहा है कि हम 163 रुपये फ़ी किलो चीनी खरीद कर 164 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा 10 रुपये तो ट्रांसपोर्टेशन और लोडिंग और लेबर का खर्चा हो जाता है, तो उन्होंने कहा हम ये नहीं कर सकते। क्यों? चीनी लाखों टन जो है वो एक्सपोर्ट करवाई शहबाज शरीफ ने चीनी माफिया को फ़ायदा देने के लिए और शुगर माफिया को फ़ायदा देने के लिए, और अब चीनी महंगी हो गई है। फिर इसी तरह से आए जनाब, ये पिंडी की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। एक और चीज़, स्ट्रीट क्राइम की आप डेली खबरें पढ़े अखबारों में, स्ट्रीट क्राइम इतना ज्यादा कि आप गिन नहीं सकते, इतना ज्यादा स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया पिंडी इस्लामाबाद में, बाकियों को तो छोड़ दें। और इनकी तरजीहात देखें, कल PTI वाले 20-25 को नोटिस किए हुए थे, अजहर मिशवानी को, जिब्रान इलियास को, जुल्फी बुखारी साहब को, मूसा विर्क को, उधर बेस्टर गौर साहब को, सलमान राजा साहब को, इन सारों को। भाई अंदाजा लगाएं, उन्होंने सारों ने कहा है कि हम ऑनलाइन पेश होने के लिए तैयार हैं। अजहर मिशवानी ने भी कहा है, उन्होंने कहा पाकिस्तानी सफारत खाने में हम चले जाते हैं। जुल्फी बुखारी ने भी कहा है, सब ने कहा नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद, और मैं आपको बताऊं, ये जो सबसे बड़ा जो है वो उनका जो सबसे बड़े ये जुल्म कर रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं। मेरी कल बात हो रही थी अकबर चौधरी साहब से। अकबर चौधरी साहब जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं US में, वो जानते होंगे। और अकबर चौधरी साहब जो हैं वो काबिल फ़ख्र पाकिस्तानियों में से हैं जो हमेशा पाकिस्तान के लिए सोचते हैं। और ख़ास तौर पे उनका जो कंट्रीब्यूशन शौकत खानम के लिए है, जितना उन्होंने काम किया जब से शौकत खानम शुरू हुआ है तब से लेके आज तक, जितना उनका कंट्रीब्यूशन है शौकत खानम के लिए, और जितना वो पाकिस्तान से बाहर रह के पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, यानी उनको मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान से गए हुए
कुछ 40 साल हो गए होंगे। 40 साल में भी आज भी अकबर चौधरी साहब अमेरिका में बैठ के फिक्रमंद हैं तो इस धरती के लिए, इस वतन के लिए, इस मुल्क के लिए, इसके लिए सोचते हैं कि ये आगे जाए, ये तरक्की करे, इधर इन्वेस्टमेंट आए, इधर चीज़ें बेहतर हों, पाकिस्तान के लिए फिक्रमंद रहते हैं। उनसे मेरी बात हो रही थी, मैंने हाल हवाल के लिए फ़ोन किया तो बता रहे थे कि उनके ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हैं, ब्लॉक हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जो चोर, डाकू और लुटेरे हैं जो पाकिस्तान से पैसा लूट के पाकिस्तान से बाहर भेजते हैं, वो इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं, उनके पास प्रोटोकॉल है, उनके पास गाड़ियां हैं, अवाम के टैक्स से पैसों से अयाशियां कर रहे हैं। और अकबर चौधरी जैसे पाकिस्तानी और दर्जनों, बीसियों, सैकड़ों, हजारों ओवरसीज पाकिस्तानी, लाखों ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजते हैं, जो पैसा भेजते हैं, जो बाहर से यहाँ पे फलाई इदारों को पैसा भेजते हैं, जो यहाँ पे तालीमी इदारों को पैसा भेजते हैं, जो यहाँ पे पाकिस्तानियों को पैसा भेजते हैं, जो अपनी फैमिली को भेजते हैं, वो तो अलग है। उसके अलावा उनके ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स ब्लॉक, उनके खिलाफ कार्रवाइयां, उनकी फैमिलीज को यहाँ थ्रेट्स, वहां बैठ के वो मरियम नवाज पे तनकीद नहीं कर सकते, वो पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए अपनी कोई तजवीज़ नहीं दे सकते। तो ये तरजीहात हैं। अच्छा जनाब, ये पिंडी पे कैसर शराजी साहब की खबर लगी हुई थी कि जिला रावलपिंडी के 6 मेगा प्रोजेक्ट्स आइंदा माली साल तक मौखर। अब ये बता रहे हैं कि हुकूमत ने, जिला रावलपिंडी, मरियम नवाज हुकूमत ने जिला रावलपिंडी के 6 मेगा प्रोजेक्ट्स रवा जारी माली साल 2024-25 से निकाल कर नए साल तक मौखर कर दिए हैं। उनमें लई एक्सप्रेस वे, सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, रिंग रोड और एक डैम है वो है, और इसी तरह से 2 डैम है बल्कि, और इसी तरह से जो है वो जिला कौंसिल रावलपिंडी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की नई स्कीमों पर भी काट लगा दिया गया है। अब ये अगले साल में इन्होंने ट्रांसफर कर दिए हैं। तो ये इनके हालात हैं कि पिंडी जैसे डिस्ट्रिक्ट के भी मेगा प्रोजेक्ट जो हैं, जो इस साल रखे हुए थे उन्होंने खुद प्लान में, वो अगले साल के लिए इन्होंने जो है वो मौखर कर दिए हैं। तो ये इस वक्त जनाब पूरी मैंने आपको पिक्चर बताई है कि हालात यहाँ पे क्या हैं, पाकिस्तान में हो क्या रहा है। और टीवी के ऊपर अरबों रुपए के इश्तिहारात, करोड़ों रुपए के इश्तिहारात, अखबारों में करोड़ों रुपए के इश्तिहारात, आज भी अखबार में शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के इश्तिहार लगे हुए हैं। कोई शर्म नहीं है, कोई एहसास नहीं है, कोई मुल्क, मतलब वजह क्या है? वजह यही है कि इनके असासे, जदादें, औलादें, मफादात, सब कुछ इनका बाहर है। जिस दिन कुछ होगा यहाँ पे, खुदा न खास्ता टिकट कटवाएंगे, बाहर चले जाएंगे, वहाँ हर चीज़ सेट है, सब चीज़ें ठीक हैं। मियाँ नवाज शरीफ जिसको इक़्तिदार दिया गया है, आज भी सारे फैसले बैठ के मियाँ नवाज शरीफ करता है। कहीं और से जाता है, लेकिन फैसले मियाँ नवाज शरीफ करता है। ये गलत है कि मियाँ नवाज शरीफ बेचारे को पता ही नहीं है। वो मियाँ नवाज शरीफ जिसको पाकिस्तान के इक़्तिदार सौंपा गया है 17 सीटर पार्टी होते हुए, वो नवाज शरीफ अपने बेटे हसन नवाज और हुसैन नवाज को कायल नहीं कर सका कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो। जब नवाज शरीफ अपने बेटे हसन नवाज और हुसैन नवाज को इन्वेस्टमेंट पे कायल नहीं कर सका, तो दुनिया में और किसने आके इन्वेस्ट करना है? और जो जहाँ पे दहशतगर्दी के हालात हैं और जो हमारी तरजीहात हैं, किसने आके इन्वेस्ट करना है? तो ये ज़रा पिक्चर थी, मैंने कहा आपके सामने रखूँ। और अब आपके सामने है कि गाँव बसा नहीं है और लुटेरे पहले आ गए हैं, अब वजीर बना दिए हैं, लूटेंगे फूटेंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। इस वक्त सारे लाडले हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो बस ये एक पिक्चर है पाकिस्तान की। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे, दुआई की जा सकती है। तो नाजरीन, ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन, जुड़े रहिए मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।